अच्छा गीता, आपकी शादी नहीं हुई, आपको सब बच्चे माँ माँ कहते हैं, गीता माँ जी। कभी कोई ऐसा शरारती बच्चा नहीं हुआ जिसने किसी लड़के को देख के पापा पापा बोल दिया हो, तो बाद में आपकी तरफ देख के मामा मामा, फिर उधर पापा पापा? बस आप कर लो, आपको भी बोल देगा। अच्छा, आप मजाक मजाक में बोल रहे हो, मैंने सीरियस हो जाना। वैसे आपको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं पड़ता। What do you mean? अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नथिंग एट ऑल। यहाँ पे आपने बिल्कुल जितने सच लोग कहा। आए हैं, जितनी लेडीज आई हैं, खूबसूरत लेडीज आई हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आई हूँ, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इस सच्ची ऑनेस्टी ईमानदारी की बात में 101 रुपया मेरी तरफ से इनाम। आप उसमें 100 और ऐड करके मेरे को वापस कर देना। ओके। मैं सीरियसली आप तीनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने जितना आपके शो के प्रोमो देखे, बड़े क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस भी है, नो डाउट, लेकिन आपको किसी ना किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा और सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो आप क्या किस बेसिस पे करते हैं सिलेक्ट? इसके आंसू के क्वांटिटी पे हम लोग उसके बेसिस पे करते हैं। ये कम रोई तो ठीक है, ज्यादा रोई तो वही बस मापदंड उसके आंसू हैं शिल्पा के। तो गीता और अनुराग बोल जाते हैं जो भी बोलना है कंटेस्टेंट को, फिर मेरा टाइम आता है और मैं सोचती हूँ हम जहन्नुम जाने वाले हैं इन बच्चों का दिल तोड़ के। एंड देन सडनली आई स्टार्ट बेगिंग। मैं भीख मांगना शुरू करती हूँ दोनों जजेस से, प्लीज इन्हें पार करा दो। आप ऐसे नहीं बोलते, आप कैसे बोलते हो ये बताइए। कम ऑन, रेडी, 1 2 3। इफेक्ट में तो एक एपिसोड के बाद अनुराग बोल देता था और मुंह फेर लेता था मेरे से, और गीता बोल देती थी और उस तरफ देखती थी, मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं था। मैं तो इस डर से हाँ कर देता हूँ कि ये ना बोले अंकल आप करके दिखाओ। अच्छा गीता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है, जी। इन सब में से बेस्ट डांसर कौन है? ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ या कपिल शर्मा? रणवीर सिंह। अच्छा, खराब डांसर कौन है? कपिल शर्मा। ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं बोलना था। ज्यादा कौन है इस बात पे? आपकी मम्मी। नहीं, वैसे इनके और इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है। क्या? बोथ आर सुमड़ी डांसर्स। आपको कवर करने की जरूरत नहीं, मैं मान नहीं लिया नहीं, मैंने। पागल, मैं जानती हूँ, सारी औरतें आपको नचाती हैं, आप नाच लेते हो, ऐसा सुना है। सारे बच्चे इनको नचाते हैं, ये डांस कर लेते हैं, तो डांसर तो आप दोनों ही। हमारे दोनों के अंदर एक डांसर छुपा है अंदर। यस। यू नो गीता, जी ये जो दोनों जो सुमड़ी बैठे हुए हैं, जी। लेट देम प्रूव टू अस एंड द ऑडियंस के कितना सुमड़ी में नाचते हैं। दैट दे कांट डांस एट ऑल। आप यही चाहते हो? एग्री। आओ भाई, चलिए 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 मैदान में चलिए। आओ। हो गया। बड़े बड़े ग्रेट डांसर्स का इतना ही काफी है। अनुराग सर, पहले तो आप एक काम करें। हाँ जी। अब रिलैक्स होकर बैठे, पेट निकाल के आप इधर रख दें। यार वो शिल्पा ने मेरे को 2 डाइट पे रखा है, प्रार्थना डाइट पे रखा आजकल। व्हाट इज प्रार्थना डाइट? जितना खाना है खाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि चमत्कार कर दो। इसके कुछ ऑर्गन मिसिंग है अंदर, इतना दुबला कैसे हो सकता है? है ही नहीं। सर बहुत लोग आए यहाँ, सबसे हाजिर जवाब आप हैं। ठोको ठोको। सोनी चैनल की खासियत यही है, सब कमाल कमाल के बंदे इकट्ठे कर दिए। शो
क्यों सुपर डुपर हिट होने वाला? क्योंकि तीनों लोग मैं जो देख रहा हूं ना, इन सबकी नीयत बहुत अच्छी। नीयत अच्छी होना तो हिट हो पक्का। आपको इनकी नीयत का कैसे पता? आपने उधार लिया था इनसे? क्योंकि तुझे ये You saw the look he gave. अच्छा, वो ऐसे हंसा मेरा सिंहासन हिल गया पूरा। मैं गया अच्छा यार। लड़कों की हंसी से उनको प्रॉब्लम हो गई पाजी को आज। हाँ। लड़कियां पता क्या करती है, जैसे सिद्धू पाजी का कंधा है तो कई तो ऐसी भी शरारती होती है, जान के कहती सिद्धू सर के तभी इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। गीता एक मैं बात आपसे पूछूं, सच सच बताना, जी कभी किसी ने आपके ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा? आज आप रख दो, खा लो कसम। मैं कसम हाथ खाता ऊपर हूँ। रखना होता है, नीचे नहीं। वो घर लेके जाने वाला हाथ होता है, हाथ ऊपर रख के कसम खाते हैं। मैंने कहा जी ऊपर हो नीचे हो हाथ तो है ना, हाथों में हाथ है है। तो सही, है तो सही। अनुराग सर एक बात बताइए, बर्फी में आपने रणबीर कपूर को आवाज ही नहीं दी, हालांकि वो बहुत अच्छे डायलॉग बोल लेते हैं। प्रियंका को आपने स्पेशल चाइल्ड बना दिया। हाँ। तो इसका मतलब है आने वाले समय में आप तो किसी भी टाइम मतलब कोई पॉपुलर कॉमेडी शो के होस्ट को रोमांटिक हीरो बना सकते हैं मेरे ख्याल से। है? बड़ी बात नहीं है सर। जितनी तगड़ी तू अपनी प्रमोशन करता है ना, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कसम से कह रहा हूँ। मैं कहाँ करूं और जाके बाजी? पाजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी फिल्म तो मैंने कंप्लीट की है। हाँ। हाँ, इनकी क्यों फटी हुई है? ओए होए आते ही मैंने तो कुछ नहीं किया। ओ भाई, पाजी ये हाल क्या हुआ? ओ भाई, सुई धागा ले सिल ले। खैर पाजी आज मैंने बात शेयर से शुरू करनी है। कहते बिजली को हाथ ना लगाओ जब तक तार हो उसकी नंगी। हाय हाय। अच्छा। हाय हाय। कहते बिजली को हाथ ना लगाओ जब तार हो उसकी नंगी। असली हीरो तो आ जाएंगे, ये तो ऐसे करते रहते फिरंगी फिरंगी। मैंने कहा मैंने प्रमोशन नहीं करनी, जब आने वाली होगी मैं बता दूंगा। मैं क्यों बताऊं कि मेरी फिल्म का नाम है फिरंगी फिरंगी फिरंगी। और इस तरह से एक डायलॉग और कहा तो बजा देने वाला हूँ तेरी मैं पुंगी। पाजी और तू पैंट पहना ना कर, तुझे तो सूट ही करती है लुंगी। पुंगी। और ये हमेशा बोलता है मम्मी रोटी दे दे, वो देती नहीं, कहती दूंगी दूंगी, नहीं देती। एक तो लोग तेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, ऊपर से तू चाय यहाँ पर मैंने देखा तुझे। हाँ, तो तुझे क्या लगता है कि हर चाय वाला जो है वो कमाल का आदमी हो जाएगा? आज वैसे भी गोविंदा सर आजकल देखो तो चाय वाले ही कमाल कर रहे हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं पाजी कि आज मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, जिनको सच में इंडस्ट्री ने हीरो माना है, वो मेरे पास हैं। मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। सर जी आप इससे ज्यादा टच डोंट टच हिम। नहीं यार, ये टच नहीं कर रहा, ये फील कर रहा है। ये ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे कर रहा है। इनने कभी अमीर घुटना देखा नहीं ना। एक टाइम पिक्चर बना, तरह तरह की घुटन समझ में आई। सर आपको पता है जैकी चैन साहब आए, हाँ जी। इसने उनसे हाथ मिला दिया, उस दिन से उनकी चैन नहीं मिल रही। आपको पता है जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुआ ना, वो हॉस्पिटल बंद हो गया तो चोर बाजार खुल गया। पाजी देखिए, इसे कितना भी लोग चोर कहे, साथी तो ये शर्मा का ही है। ये इसकी किस्मत है। ये इसकी किस्मत है कि तेरी बदकिस्मती है, वो डिस्कस नहीं है। सवाल यह है कि ऊपर वाला साथ ही देता नहीं है। पहले तो मिल जाए तो जो लोग कदर करते हैं वो लोगों का ऐसा शो आप लोग को जैसी निकल पड़ी है वैसा हो जाता है। परंतु जो धमाल आती है, कपिल शर्मा का जो शो देखा है मैंने, टू गुड, मे गॉड ब्लेस। लव यू सर।
ये मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा मैं देख लो इधर बैठा इंटरव्यू करता रहा तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, चाय की दुकान खोल ली। तो बड़े तो आपको काम धंधा क्यों नहीं करते, क्यों बड़े बड़े लोगों का टाइम वेस्ट करते रहते हैं? मैं एक दिन इसको 5 स्टार होटल ले गया, वेटर कहता है स्टार्टर में क्या लेंगे, कहना कुछ नहीं मैं सेल्फ स्टार्ट हूँ। इसका पता ही नहीं कुछ। अच्छा मैं अगर इतना बुरा हूं तो मुझे साथ साथ लेकर क्यों घूमते? मैं आपकी भाभी लगता हूं? भाभी को लेके कौन घूमता है भाई? भाभी भाई के साथ घूमे। मैं तो इसलिए लेके घूमता हूँ, मुझे पंडित ने कहा कि कोई एक बेवकूफ अच्छा सा रख ले अपने साथ, तेरी स्मार्टनेस को नजर नहीं लगेगी। अच्छा वैसे पंडित, हाँ पाजी वैसे पंडित हम दोनों का सेम है, मुझे भी यही बोला है उसने। वैसे गोविंदा सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे गोविंदा सर तो पूरे देश के हीरो हैं, तो सर मैंने आपको बचपन से फॉलो किया है। अच्छा चापलूसी ना कर, बात नहीं बता सच में मैं, और बचपन में मैं अपने एरिया का हीरो बन गया था। हाँ सारे कहते हो हीरो, चाय ले गया वही वाला हीरो ना। मैं तो मतलब ऐसा हीरो बन गया था पाजी अपने मोहल्ले में, जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। मैं बताता हूँ पाजी, छुट्टी अब स्कूल में ही सोएगा आदमी तो कैसे मिस करेगा स्कूल। ये माँ बाप और एक भाई था, 3 घर लोगों की जगह थी सोने में। उसका छोटा भाई हुआ, ये स्कूल में सोने लगा, फिर एक और हो गया, फिर छोटे को भी साथ में ले गया। ऐसे ऐसे करके ना 6 भाई बहन, 7, 15, 12 लोग हैं, ये सारे स्कूल में सोते हैं। फिर एक दिन मास्टर जी गए इनके घर, कहते भाई साहब मोटर बंद कर लो, टंकी भर गई है। एक बात तुझे एक डायलॉग और पाजी, चलो 15 लोग थे, 15 लोगों की फीस जाती थी स्कूल को फायदा होता था। ये अकेले बैठे रहते थे, 15 साल मास्टर इनका मुंह देखते रहे। तो हार के इनके घर के कहता हेलो भाई साहब उधर तो टंकी भर गई, आप भी मोटर ऑन करो, आप क्या कर रहे हो? वाह मेरे को बड़ा मजा आया। और मैं एक डायलॉग में सब कह देना चाहता हूँ, कौन सा वाला? नित्यम करम करत्वामी चपाटम चपाटम प्रत्यक्ष प्रकट करस्वानी अचूक बाणम प्रयोजन प्रयोगम घुसाड़म जब बांबू तो निकलम आवाजम समझम का ना समझम तो ऐसा समझाम के तोरा बाप पुकारम कहतम 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 कहतम। इसका मतलब ये था कि 1 से लेके 100 तक थप्पड़ मारने हैं, गिनने हैं, 99 पे आके भूल जाना है, फिर 1 से शुरू करना है। फिल्म है, तू क्यों पूरा फील कर रहा है? नहीं मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो अपने हीरो बनने की बात बता रहा था। मैं तो जब आपको पता है कॉलेज टाइम में पाजी लड़कियां मेरी 3-3 घंटे वेट करती थी। लड़कियों का पाजी अच्छे लगते हैं आम पापड़ बेचने वाले जो आते हैं ना, खाना खट्टा पीटा गोलियां, तो वो तेरा इसलिए इंतजार करती थी। तुझे किसने कहा था आम पापड़ बेच? तुझे वहम है? मेरे को तो अगर मौका मिलता ना इंडस्ट्री में, मैंने धमाल मचा देनी थी। मौका मिला था तेरे को? क्या आंखें फिल्म थी ना आपकी, उसमें पहले इसको कास्ट किया था। हाँ जो बंदर वाला रोल नहीं था, वो बंदर वाला रोल इसको ऑफर हुआ था। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर लेके गया तो डायरेक्टर भड़क गया, कहता मैंने तेरे को बंदर कहा था, तू लंगूर ले। और पाजी जोरदार तालियां इनके लिए, फिर वो रोल इन्होंने किया। मैंने तो किया ही नहीं, सबको पता मैंने किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। तुम दोनों की तरफ से एक डायलॉग कह देना चाहता हूँ। बाबूजी आपने मेरी जो बेइज्जती की है ना, याद रखिएगा एक दिन मैं आपकी आंखें खोल दूंगा, आंखें। अच्छा सर वैसे ये बहुत टैलेंटेड है चंदन, ये आपका डायलॉग अलग अलग मूड में सुनाएगा, खुशी वाले में, गम वाले में, एक्साइटमेंट वाले में, और जो और भी कोई इमोशंस आते हैं। चंदन के लिए जोरदार तालियां। मेरे को माइक ये तूने हेयर बैंड लगाया? अच्छा दे ले माइक, ये ले बजट तो देख भाई के शो का। हेलो। अरे बाबूजी ये तो बढ़िया नहीं, शाहरुख खान यहाँ लगा है बाबूजी, यहाँ लगा है। ये गोविंदा कर रहा है कि शाहरुख कर रहा है, क्या कर रहा है? तेरी आज की पेमेंट पक्की, बाहर निकालो। बाहर। चलो ये आशीर्वाद मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ पाजी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे ज्यादा गाने सर आपने किस एक्टर के लिए ज्यादा गाए? अभिषेक, सलमान सलमान खान, राधिका भाभी के लिए ज्यादा नहीं गाए आपने? खाली वो रूठने मनाने वाले गाने, एक्चुअली कोई सीरियस रोमांटिक गाना कभी गाया नहीं है। खाली एक लिखा था मेरे ऊपर, वो गुमसुम हो क्यों, क्योंकि एक्चुअली जो बीवियां होती है वो साइलेंट ट्रीटमेंट बढ़ा देती है ना। कोई शादीशुदा है इधर? बहुत लोग हैं। शादीशुदा लोग आते हैं, हाँ तुम्हारे जी। क्यों देखने आएंगे हमारा शो? अभी एक्चुअली मैंने कभी आपसे पूछा नहीं
शान भाई को तो सबको पता है कि वो कलकत्ता से है। आप कहाँ की हैं बेसिकली? आई एम born and brought up in मुंबई। पापा एक्चुअली पंजाब से है। अच्छा। और मम्मा गुजराती है, गुजरात से है। पापा आपके पंजाबी, पंजाबी, मम्मी मम्मा गुजराती, हस्बैंड बंगाली। जी। बोलते पूरा कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लो। एक्चुअली आप आप कह रहे थे कि बच्चे आपके साउथ के होने चाहिए। ये क्या पागलपंती है? बड़ी अजीब सी चीज है ये, हाइब्रिड वैरायटी बन जाती है। हाँ। मेरा फादर जाट, मेरी मदर खत्री, हाँ। तो वो मुझे जट खट बोलते थे। झटखट चटखट बड़े आप लिख लेना झटखट हो आप। जो लोग आपको बोलते हैं अच्छा बच्चे साउथ से ले, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप कलकत्ता से हैं, वाइफ गुजराती और पंजाबी मिक्सचर, तो बच्चे कैसे साउथ से हो सकते हैं? नारियल पानी खा खा के हम लोग कोचिन गए थे हनीमून पे। अच्छा, इसी पर्पज से। पर ये कोई लॉजिकल बात थोड़ी ना है। चलो मैं वैसे हूँ, तुम नॉर्थ से हो, साउथ चलते हैं हनीमून पे, बच्चे हमारे साउथ इंडियन। शान भाई ने आज तक कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, मराठी, असमीज, कोई रह गई? सब भाषा में गाने गाए इन्होंने, पता है। शान भाई, एक बड़ा ही शादीशुदा लोगों का सवाल है जी। कि बीवी रूठ जाए, कौन सी भाषा काम आती है? प्यार की। तब आदमी ऐसे मनाने की कोशिश कर, हाँ हाथ ना लगाओ, ऐसे होता है। सारे भाषाएं कम पड़ जाती। एक ही वही वर्ड है, अलग अलग भाषा में कह सकते हैं। सॉरी कह सकते हैं, माफ कर दो कह सकते हैं। बंगाली में क्या बहुत बोलते बड़ी हैं गलती हो गई, क्षमा करो जाओ, माफ कर दो मुझे, क्षमा करो। बंगाली में तो और तरसी हो गई है, क्षमा करो। जीवोने कोरबोना, जिंदगी में फिर कभी ये भूल नहीं करूंगा मैं। मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ऐसे ही। इसकी कोई टाइमिंग होती है रूठने के? कितनी देर के बीच सॉरी बोलना रहता है? जस्ट फॉर वो चाहे जितना भी आप कहो ना, कि हमें क्या लगता है कि थोड़ा सा टाइम दे देते हैं ना तो कूल ऑफ हो जाएंगी, लेकिन चाहे आप 2 दिन का टाइम दो या 20 मिनट का टाइम दो, उसके बाद जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि गाड़ी में भी आपकी लड़ाई हुई ना, फटाफट गाड़ी साइड पे लगा के ना, तो कांच पे वो लगा दो, वो जो नहीं लगता है वो धूप से बचने के लिए, चारों तो चुपचाप स्टीयरिंग से निकल के ऐसे ही कर दो कि मेरा एक्चुअली आज के बाद आप सीधे होके आप उतार दो वो, तो चुपचाप, किसी को क्या पता क्या हुआ गाड़ी में, हो जाना चाहिए। पिछली बार कोई दोस्त वोस्त आ गए थे घर पे, तो कुछ ज्यादा हुई रात भर, तो फिर सुबह ऑब्वियसली फिर मूड इनका खराब हो गया, तो फिर उस दिन शाम को नहीं, मेरे बच्चे मुझे एडवाइस देने लगे, फूल लेकर आओ, ये करो वो करो। मैं एक्चुअली गया फूल लेकर आने के लिए। इतने सेंसिबल बच्चे मार्केट में पहले नहीं होते थे ऐसे बच्चे। हमारे मम्मी पापा लड़ पड़ते थे ना, तो बड़ा भाई डैडी के गले में ऐसे पड़ जाता, नहीं डैडी नहीं, मैं मम्मी को पकड़ना, तो बड़ा मजा आता था एक्चुअली। अब एक बात बताओ, आपको शान की सुर पसंद आए थे पहले कि सीरत? प्यार किस चीज पे हुआ था? स्माइल पे। शान भाई, ये बात सही है कि जब आप भाभी के साथ डेट पे गए थे 300 रुपए ले गए थे अपनी तरफ से? काफी यार, उनका ये budget- सब मेरी ये तो एक्चुअली बेइज्जती करने मुझे बुला दिया यार। मैं ये स्टोरी बोलूंगी। तो आए घर पे, बोला कि आप फर्स्ट डे चलो आपको कहीं अच्छा कहीं लेके जाते हैं, ऐसे चलो लेट्स गो। तो मैं गाड़ी में बैठी, पहले तो उन्होंने ऐसा एक बोला कि आप फॉर यू, आपके लिए एक गिफ्ट है, ग्लव कंपार्टमेंट खोलिए। सो मैंने खोला तो एक टॉय था उधर, वो पुराने टाइप के टॉयज होते हैं ना, वो एक बंदर होता है, उसको ऐसा बटन दबाओ तो धम करके गिरता है, फिर इधर गिरता है, फिर आगे गिरता है। तो पहले मैंने देखा ऐसे, अच्छा क्यूट सा है। ऐसे बड़ा क्यूट है, ऐसे ठीक है करके मैंने रख दिया। बजट आदमी के पास कम होना था, ऐसे में क्यूट है ना ये। हाँ। थोड़ा हो रहा ऐसे है। ऐसे कुछ था अजीब सा। भाई लड़की गर्लफ्रेंड को कौन बंदर देता भाई? मैंने देखो पहले ही उन्हें हिंट दे दिया कि बंदर से शादी करने वाले। तो फिर 300 रुपए का क्या हुआ? फिर हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में, ऐसे वाह इतना अच्छा रेस्टोरेंट है। जाने से पहले 300 रुपीज। ऐसे हाँ 300 रुपीज बजट, नो मोर। तो ऐसे अच्छा खाली 300 रुपए से ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, यू नो मैनेज कर लेंगे। तब उन्होंने मेन्यू खोला और बोला हाँ चिकन स्ट्रोगनॉफ करके धम करके रख दिया। मैं सर भगवान, ऐसे ये शेयर तो करेंगे दोनों। 250 रुपीज का है। So I said, अच्छा नहीं 180 का था। 250। एनीवे कुछ था ही नहीं बाकी, तो ऐसे अभी क्या करूं। तो फिर मैंने थोड़ा कुछ ऑर्डर किया, ऑब्वियसली बिल 500 रुपीज आया। तो मुझे देख के बोलते पुट, ऐसे पुट क्या होता है? मनी इज लेस ना, थोड़ा डाल दो अंदर। मैं भी एक लड़की के साथ गया रेस्टोरेंट में,
160 रुपए बिल बना, मेरे पास 100 थे, मैंने 60 रुपए के बर्तन मांज दिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, मेरी अम्मी जान कहा करती हैं।